हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है गणपति का दूसरा दिन और मैं इन 10 दिनों में गणपति की रोज सेवा कैसे करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा सेवा तो मैं नहीं करती हूँ, मैं तो बिल्कुल बेसिक सी पूजा करती हूँ जो इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सुबह सुबह का समय है, स्नान कर लिया है। अब बनाऊंगी मैं अपने गणपति जी के लिए और ठाकुर जी के लिए माला। हमारे घर से मार्केट बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हम रोज जो है ना माला नहीं ला पाते हैं। और वैसे भी जब त्योहारों का सीजन होता है ना, तब ताजे फूलों की माला आपको मिलेगी ही नहीं। मिल जाए तो भाग आपका है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में फूल लगे हैं ना, उसी से मैं माला बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम माला बनाएंगे, उसके बाद करेंगे हम पूजा। पहले मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। तो ठाकुर जी की पूजा हमारी हो चुकी है। अब करेंगे हम गणपति जी की पूजा। तो बहुत सरल सा तरीका है, शायद आपको इस तरीका इस वीडियो में बहुत ज्यादा बेसिक सा लग सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, दीदी आप गणपति जी की इन 10 दिनों में कैसे पूजा करने वाली हो। तो बहुत बेसिक सा तरीका रहता है। नीचे आसन बिछा लिया है, साड़ी पहन ली है, क्योंकि त्योहारों वाले दिन तो सही लगता है, मतलब साड़ी वाड़ी पहन लो तो अच्छा लगता है, अपने आप में एक अच्छी सी फीलिंग आती है। हाँ, थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगेगी तो शायद मैं इसे चेंज कर लूँ, लेकिन जब तक पहन के रखती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। साथ के साथ यहाँ पे मेरा बेटा भी बैठ गया है मेरे साथ पूजा में। मैं उसको हर पूजा में जरूर बिठालती हूँ, ताकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा रहे। और दूसरी बात, बच्चों में संस्कार भी जो है ना, यही सारी चीजें देखने से आते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं ना, तो बच्चे हमारे अब देखते हैं तो वो भी हमारे जैसे ऑटोमेटिकली करना सीख जाते हैं। तो आज एक छोटी सी बात हुई थी, थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर मैं आपको पूजा बताती हूँ। जैसे कि कल बेटू ने कुछ खाया होगा, वो रात में बच गया, उस पर नहीं खाया गया। तो मैंने उसको बोला कि अब इसका क्या करेगा। तो बोला कि मम्मी मैं उसे कुत्ते को डाल दूंगा। मैंने कहा गाय को डाल देना। मैंने ऐसे ही बोला उसको, मतलब पूछने के लिए बोला कि कहाँ से गाय को डालेगा। नहीं नहीं मम्मी, मेरा झूठा है, मैं गाय को नहीं डालूंगा। तो वही है कि आपके घर में जैसा माहौल होता है ना, बच्चे वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है ना सीख जाते हैं। मैं यहाँ पे जला रही हूँ गणपति जी के सामने दीपक। मैं पूरे दिन जला के नहीं रखती हूँ, जब तक पूजा करती हूँ तब तक ये दीपक जो है ना जलता रहता है। बहुत छोटा सा दीपक है, 1-2 चम्मच इसमें घी डाल देती हूँ तो कम से कम 2-2.5 घंटे दीपक आराम से चलता है। गोल बाती का मैंने इसमें प्रयोग किया है। और सबसे पहले क्या करूंगी, मैं थोड़ी सी दूबा ले लेती हूँ। गणपति जी की पूजा में दूबा जरूर चढ़ाइएगा आप। तो यहाँ पे 4 बार जो है ना थोड़ा थोड़ा मैंने जल चढ़ा दिया है। कपड़े से मैं मूर्ति को नहीं पहुंचती हूँ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल कलर होता है। अगर आप कपड़े से पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कलर जो है ना निकलने लगता है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं जल चढ़ाती हूँ। चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दूंगी। कलावा रूपी वस्त्र जो है ना मैं रोज अर्पित करती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो माला बनाई थी वो माला गणपति जी को पहना दी है। और ठाकुर जी तो मेरे मुंह से निकलता ही है, क्योंकि हम रोज सेवा करते हैं ना, तो वो ठाकुर जी निकल ही जाता है मुंह। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ दूबा। तो 21 दूबा जो है ना मैं रोज चढ़ाती हूँ। जब तक हमारे यहाँ गणपति जी रहेंगे 10 दिनों तक, तब तक जो है ना मैं रोज 21 दूबा जो है ना ठाकुर जी को चढ़ाऊँ। फिर से ठाकुर जी आ गया। गणपति जी को चढ़ाऊंगी। और हमारे आसपास जो है ना थोड़ा गांव का माहौल है, तो यहाँ दूबा इजिली जो है ना मिल जाती है। और इसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा इत्र लगा दिया है। और अपने बेटे से भी जो है ना मैं दूबा रोज चढ़वाती हूँ। आप भी अपने बच्चे से दूबा जरूर चढ़वाइए, सिंदूर रोज लगाइए। कहते हैं अगर बच्चों से अगर आप दूबा रोज चढ़वाते हैं ना, तो आपके बच्चों की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और बच्चों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपका कहीं बुध ग्रह खराब है, अगर आप रोज दूबा चढ़ा रहे हैं, तो इससे आपका ग्रह भी जो है ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत जो है ना होने लगता है। रोज लेकिन चढ़ाना आपको रोज है। कोई भी काम जब नित्य आप करते हैं ना, तो उससे उसका बहुत प्रभाव जो है ना बढ़ जाता है। भोग लगा दिया है। इन 10 दिनों में मैं कुछ ना कुछ घर में, मेरे घर में मीठा जरूर बनने वाला है। तो आज जो है ना मैंने बनाए हैं मीठे वाले पुए बनाए हैं। रोज लड्डू का भोग मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन रोज कुछ ना घर में कुछ ना कुछ मीठा बनाती हूँ और अपने हाथ से ही बना के लगाती हूँ। कल मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, जो कि अभी और भी हैं, जो मैं शाम को लगाऊंगी। अभी मैंने मीठे वाले पुए जो होते हैं ना, जिन्हें मालपुए बोलते हैं, छोटे छोटे, वो बनाए थे। और यहाँ पे बेटू जो है ना चढ़ा रहा है दूबा। बेटू भी जो है ना 21 दूबा रोज चढ़ाता है। शाम के समय तो नहीं चढ़ा पाता, क्योंकि शाम के समय वो कोचिंग वगैरह चला जाता है। मैं शाम के समय भी जो है ना रोज दूबा चढ़ाती हूँ। तो दूबा आप जरूर चढ़ाएं। पूजा क्या है, भाव की पूजा है। तो जिस देवता पर जो चीज चढ़ती है, अगर आप वो चढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा। यहाँ पे हमारी छोट सूक्ष्म सी जो है ना पूजा हो गई। मैंने यहाँ पे
पुओं का जो है ना भोग लगा दिया है और बस इसके बाद मैंने जल का आचमन करवा दिया है। रोज हवन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पंडित जी ऑलरेडी हमारे यहाँ हवन होता ही है, वो अभी इस समय बाहर है लेकिन बाहर भी उनका हवन जो है ना चलता है। एक दिन लास्ट वाले दिन जो है ना हम हवन करेंगे तो मैं उसका वीडियो 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि एक दिन जो है ना घर में हवन जरूर करना चाहिए आपको। वो मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी का हवन जो है ना कैसे किया जाता है। पिछली बार मैंने इसका वीडियो डाला था, अगर आप ढूंढोगे मेरे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद की हम माँ बेटे ने मिलकर आरती। और जब भी देखो त्योहार वाले दिन होते हैं ना तो अपने परिवार के साथ अगर आप इन त्योहारों को मनाते हो ना तो सच में एक अलग ही मजा आता है। और ये जो दिन चल रहे हैं ना त्योहारों वाले, इन दिनों की वाइब ही अलग है। मतलब सुबह उठते ही भजन सुनने के लिए मिलते हैं, मौसम भी धीरे 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 करके चेंज हो रहा है। और देखिए बच्चों की हरकतें, देखिए मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसकी बचपन की हरकतें आज तक नहीं। घंटी को देख रहा है कि ये बजती कैसे है, इसकी आवाज कैसे आती है। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया था, मुझसे बोला था मम्मी इसको डिलीट कर देना, बट मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी क्योंकि एक क्यूट सी जो हरकतें होती है ना लाइफ टाइम हमें याद रहती है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उनकी अपनी खुद की लाइफ हो जाएगी तो यही सारी जो मेमोरीज है ना हम देखकर जो है ना मुस्कुराया करेंगे। आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे कि नहीं करते, मुझे बताना जरूर। मेरा बेटा तो दिन भर, इसकी बातें दिन भर खत्म नहीं होती और दिन भर इस तरह की हरकतें खत्म नहीं होती। तो ये छोटी छोटी सी क्यूट सी जो हरकतें होती है हम सब ने भी की होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे कोई अनोखा कर रहे हैं, हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं ऐसा किया होता है। और बस आरती करने के बाद जो है ना इस तरह से जल का अर्घ दे देती हूँ और शाम को फिर जो है ना इसी सेम तरीके से जो है ना फिर मैं पूजा करती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद बस हम लोग घर में खाना खाएंगे और जो भी रोज घर में भोजन बनता है उसका हम अपने गणेश जी को रोज भोग लगाते हैं। भले ही चटनी रोटी बने लेकिन भोग हमारे यहाँ रोज लगता है। और इन दिनों में प्याज लहसुन का प्रयोग जो है ना घर में नहीं किया जाता। हमारे घर में तो वैसे भी नहीं बनता है, लेकिन अगर बनता है, अगर आपके यहाँ बनता है तो कोशिश करें कि ना बनाए। फिर बाकी आपके घर का माहौल है, हर घर का एक अलग माहौल होता है, जैसा आप यहाँ चल जाए उस हिसाब से करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक जो है ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है। राधे राधे।